राजा राम कॉलेज के सभी हॉस्टल में नए सत्र के छात्रों का आना जाना शुरू हो गया। इनमें से एक रंजन झा बॉयज हॉस्टल भी है, जहां छात्रों को उनके अलग अलग कमरे अलॉट कर दिए गए। हर कमरे में 2 छात्र की रहने की व्यवस्था की गई। अमन और देव ग्रेजुएशन के लिए भदौरा गांव से एक साथ कानपुर आए हैं। मन में उमंग और ढेर सारे सपने लिए उन्होंने हॉस्टल में कदम रखा। उन्हें कमरा नंबर 14 मिला, लेकिन रजिस्टर पर साइन करते वक्त देव हैरान रह गया, क्योंकि रजिस्टर में कमरा नंबर 12 के बाद कमरा नंबर 14 लिखा है। देव से रहा नहीं गया, तो उसने वार्डन जोशी से आखिरकार पूछ ही लिया, सर कमरा नंबर 12 के बाद 14 है सर, 13 रजिस्टर में नहीं लिखा है, ऐसा क्यों सर? देव के इस सवाल पर वार्डन जोशी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अरे यहाँ के जो मालिक है राजा राम जी, वो थोड़े अंधविश्वासी हैं। उन्होंने 13 नंबर का कमरा आधा बनाकर छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें कोई रह नहीं सकता, इसलिए उनका जिक्र रजिस्टर में नहीं है। अब अपने अपने कमरे में जाओ। जोशी ने दोनों को टक्का सा जवाब देकर चलता कर दिया। इधर दोनों ने ऐसा जताया जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वार्डन से अपने कमरे की चाबी ली और अपने कमरे को खोजने के लिए निकल गए। हॉस्टल के मुख्य गेट से घुसने पर बाएं हाथ पर वार्डन का ऑफिस था, जबकि सीधा जाने पर गोल रास्ता, चाहे दाएं से जाए या बाएं से, रास्ता पहुंचता है एक ही मुख्य बिल्डिंग में, जहां छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। अमन और देव दोनों दरवाजे पर लगे नंबर को पढ़कर अपना कमरा खोजने की होड़ में लगे हुए थे कि तभी उनकी नजर एक आधे अधूरे कमरे पर पड़ी, जो इस बिल्डिंग की आखिरी में थी। दोनों अमन और देव उस कमरे को देखे जा रहे थे, जैसे उसमें अजीब सा आकर्षण हो, जैसे कोई उन्हें प्यार से अपने पास बुला रहा हो। वैसे भी यह कमरा सबसे आखिरी में पड़ता था। इसके बगल से पीछे की तरफ गार्डन जैसा था, पर 14 नंबर तो दिख ही नहीं रहा। उन्हें याद आया कि कमरा नंबर 6 के बाद एक सीढ़ी है, मतलब उनका कमरा दूसरी मंजिल पर है। वे वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी वे किसी से टकरा गए। टॉनी ग्रेजुएशन में सीनियर था, लड़ाई झगड़ा रैगिंग में अव्वल। कॉलेज में प्रोफेसर तक उससे दूर रहना पसंद करते थे। अमन और देव उसी टोनी से टकरा गए। तुम लोग नए चूजे हो ना? अमन और देव के बोलने से पहले टोनी के साथ आए उसके 2 साथी में से जॉनी बोला, हाँ बॉस, ये नए चूजे हैं। टोनी ने जॉनी को शांत रहने का इशारा किया। क्यों बे, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो? टोनी के हाव भाव से दोनों समझ गए कि ये सीनियर है और अब उनकी रैगिंग होने वाली है। इस वजह से दोनों ने तुरंत ही हाथ जोड़ लिए और कहा, सर हम नए स्टूडेंट हैं, हमने बैचलर कोर्स में एडमिशन लिया है सर। सर मेरा नाम अमन है और ये मेरा दोस्त देव। अमन ने किसी तरह अटकते अटकते अपनी बात कही। अमन की बात सुनकर तीनों सीनियर हंसने लगे, किसी तरह अपनी हंसी रोकी। मेरा नाम टोनी है और ये मेरे दोस्त जॉनी और मयंक, और हम तुम्हारे सीनियर हैं। अब से जब भी तुम हमसे मिलोगे झुककर सलाम करोगे, समझ गए? जी सर। कहते हुए दोनों जापानियों के स्टाइल में झुककर सीधे खड़े हो गए। शाबाश टोनी, खुश हुआ, अच्छे बच्चे हो, जल्दी सीख रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो? टोनी ने अपनापन जताते हुए कहा, सर हम अपना कमरा खोज रहे हैं, कमरा नंबर 14। अमन ने तुरंत कहा, अच्छा कमरा नंबर 14, वो तो सीढ़ियों के ऊपर है, चले जाओगे या छोड़ के आए? इतना कहकर टोनी और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। नहीं सर, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। इतने में टोनी के मोबाइल पर किसी की कॉल आई। टोनी ने फोन उठाकर बोला, हाँ शालिनी बोल। देव ने अमन की ओर इशारा किया और फिर दोनों ने झुककर सलाम किया और अपना सामान उठाकर सीधे सीढ़ी की ओर जाने लगे। लेकिन टोनी और उसके साथी बात करते हुए वहीं खड़े रहे। देव और अमन किसी तरह भारी सामान उठाकर दूसरी मंजिल पर ले गए। सीढ़ी से आगे बढ़ते ही बाएं हाथ पर सबसे आखिरी कमरा उनका था, यानी 14 नंबर। लेकिन बालकनी से नीचे देखने पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनका कमरा ठीक कमरा नंबर 14 के ऊपर है। अमन ने ताला खोलकर दरवाजा खोला और दोनों सामान लेकर अंदर चले गए। दरवाजे के बगल में स्विच बोर्ड था, उस पर 4-5 स्विच थे और एक चार्जिंग पॉइंट भी। अभय ने सारे स्विचों को एक एक करके ऑन किया। कमरे में एक 100 वाट का बल्ब लगा था, वो जलने लगा। एक पंखा था जो मरे मरे चलने लगा। अमन ने पंखा को देखते हुए कहा, अगर पंखा ऐसे ही चलता रहा तो गर्मी से हम मर जाएंगे। पर तभी देव को ध्यान से देखने पर पंखे वाले स्विच के ऊपर एक नॉब दिखा।
जिसे घुमाने पर पंखा तेज हो गया। दोनों ने कमरे का मुआयना किया। कमरे में लाइट और पंखे के अलावा 2 फोल्डिंग थी। दोनों ने एक फोल्डिंग पर अपना सामान रखा और दरवाजा बंद कर आराम करने जा ही रहे थे कि तभी 2 लोग दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। आप लोग नए हैं का? उनमें से एक बोला। जी हाँ, हम नए हैं। और आप? अमन ने पूछा। जी हम हूँ, मतलब हम भी यहाँ नए ही हैं। अरे आपके बगल वाले कमरे में हैं। हमारा नाम वीरू है। हम मधुबनी बिहार से हैं और ये हमारा रूम पार्टनर यानी साथी है गगन, बनारस से। आप लोग कहाँ से हैं? जी हम लोग भदौड़ा गांव से हैं, प्रयागराज में पड़ता है। अमन ने कहा। अच्छा, आप लोग वैसे भी पड़ोसी हैं और ऐसे भी पड़ोसी हैं। आप लोग आराम कर लें, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर वीर ने गगन की ओर इशारा किया और दोनों सलाम कर वापस चले गए। उनके जाते ही अमन ने दरवाजा बंद कर दिया और फोल्डिंग पर आकर लेट गया। अमन ने जेब से फोन निकाला और एक जगह फोन लगाने लगा। ये देख बगल में बैठा देव बोला, भाभी को लगा रहा है क्या? हाँ, देख रहे हैं उनको कमरा मिला कि नहीं। राजाराम कॉलेज के तहत कई महिला हॉस्टल है, उसमें से एक है कौशल्या देवी गर्ल्स हॉस्टल। अमन के दोस्त ने भी इसी कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया है। रिंग जा रही थी। थोड़ी देर में फोन उठा। हाँ अमन, कैसे हो? कमरा मिला? हाँ हाँ, कमरा मिल गया। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर सुनो, अभी बात नहीं कर सकती। हमारी सीनियर है शालिनी, वो जूनियर्स की रैगिंग ले रही है। बाय। इतना कहकर रेनू ने फोन रख दिया, पर उसकी बात सुनकर अमन का दिमाग फिर गया था। उसने तुरंत ही देव को पूरी बात बताई। अच्छा, तो शालिनी टोनी की प्रेमिका होगी। दोनों एक जैसे गुण वाले मिले हैं। अब आराम कर। इतना कहकर देव अपनी फोल्डिंग पर आराम करने चला गया और अमन सोच में डूबे डूबे कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। शाम को 8 बजे बगल का पड़ोसी जगाने आया। अरे अमन देव, अभी तक सो रहे हो क्या? मेस वाली घंटी बज गई है, चलो खाना खा लो। देर से आने वालों को नहीं मिलता है, फटाफट उठो। दरवाजे से बोलकर वीर वापस चला गया। कुछ ही क्षणों में दोनों उठकर बैठ गए और किसी तरह खोजते खोजते मेज तक पहुंचे। अब रात को 9 बजे के आसपास दोनों खा पी कर फुर्सत हुए और वापस कमरे की तरफ जाने लगे थे, लेकिन उन्हें सामने की तरफ कुछ लोगों का झुंड दिखा। थोड़ी देर में पूरा माजरा समझ आ गया। सीनियर्स कुर्सी पर बैठकर जूनियर्स की रैगिंग ले रहे थे। किसी को गाना गाने को कह रहे थे, तो किसी को नाचने को, तो किसी को एक्टिंग करने को। लेकिन फिर इन दोनों को भी देख लिया गया और उन्हें बुला लिया गया। दरअसल अमन और देव को अलग अलग टास्क मिला, एक को नाचने का और एक को गाने का। देव ने गाना सुनाया, पर अमन ने यह कहकर नाचने से मना कर दिया कि उसे नाचना नहीं आता। बस टोनी को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने अपने साथियों से कहकर उसे पकड़ लिया और तब तक पीटा जब तक अमन माफी ना मांगने लगे। लेकिन फिर रात को अचानक अमन को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। किसी लड़की के सिसक सिसक के रोने की आवाज आ रही थी। अमन ने आंखें खोलकर इधर उधर देखकर ये जानने की कोशिश करने लगा कि आवाज आ कहां से रही है, पर बेहोशी में होने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे आंखें खोलकर देखने की कोशिश की, पर फिर आवाज से इतना तो जान गया था कि या तो बगल या नीचे कोई रो रहा है। पर इससे पहले वो कुछ और समझ पाता, कमरे की लाइट चली गई और फिर तुरंत ही बाहर से कोई दरवाजा पीटने लगा। लेकिन दरवाजा देव ने खोला। दरवाजे के बाहर 4 लोग खड़े थे, हाथ में मोमबत्ती लिए हुए, चेहरे ढके हुए थे। अचानक उन्होंने आंखें ऊपर की। देव आंखें देखकर घबरा गया और खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे गिर गया। दरअसल उन 4 लोगों के आंखों से खून निकल रहा था। इस पर भी सबसे आगे खड़े शख्स ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसके इशारे पर उसके दोनों साथी आगे बढ़े और अमन को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगे और दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। देव ने कई बार दरवाजा खटखटाया, चिल्लाया, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। इधर अमन को लेकर रूम नंबर 13 में छोड़ दिया। अमन को याद था कि कमरा नंबर 13 अधूरा था, ना दरवाजा ना खिड़कियां, पर इस वक्त इसमें एक दरवाजा लगा है। उन चारों ने उसे कमरे में फेंक कर दरवाजा बंद कर दिया। अमन कुछ देर शांति से लेटा था कि तभी उसे फिर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। उसने अंधेरे में इधर उधर देखने का प्रयास किया, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। थोड़ी देर में आंखें अभ्यस्त हुई
तब उसे थोड़ी दूर पर किसी के बैठ के रोने का आभास हुआ। अमन किसी तरह घिसट कर उस रोते हुए लड़के के पास दिलासा देने के लिए पहुंचा। अमन ने जैसे ही उसे छुआ, उस लड़के ने अपना मुंह ऊपर उठाया और उसे देखकर अमन चौंक गया। इधर कमरे के बाहर चारों लोगों ने अपना होड़ उतारा और आपस में हंसी मजाक करने लगे। ये टोनी और उसके दोस्त थे जो अमन के साथ मजाक कर रहे थे कि तभी कहीं से वार्डन आ गया। उसने टोनी को इस तरह मस्ती करते देखा तो समझ गया कि इन लोगों ने कोई कारनामा किया है। इससे पहले टोनी से वार्डन कुछ पूछता, टोनी ने खुद ही बताना शुरू कर दिया। ए वार्डन, इस कमरे में अमन बंद है, उसको सुबह से पहले बाहर नहीं निकालना। क्या? किस कमरे में? वार्डन ने हैरानी से पूछा। अरे ये है ना कमरा नंबर 13। अरे ये तुमने क्या कर दिया? और दरवाजा कहाँ से मिला? पीछे के मैदान से। टोनी ने बड़े अनमने ढंग से जवाब दिया। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? वार्डन ने सिर पर हाथ रख लिया और भागता हुआ कमरा नंबर 13 तक पहुंचा। दरवाजा को देखते ही उसके होश उड़ गए। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, अरे ये तो वही दरवाजा है। उसने तेजी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। टॉर्च की रोशनी में जो नजारा देखा, उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। अमन घुटनों के बीच में सर छुपाए रो रहा था। इतने में टोनी और उसके साथी भी वहां आ पहुंच गए। टोनी के साथ जॉनी और मयंक भी मौजूद थे। टोनी ने जॉनी को इशारा करके अमन को उठाने को कहा। वार्डन के मना करने के बाद भी टोनी की दबाव में आकर मयंक ने जैसे ही अमन को उठाने के लिए हाथ लगाया, अमन ने मयंक को गर्दन से दबोच लिया और उसके गर्दन पर दांत गड़ाकर पावो से मान से उखाड़ लिया। ये देखते ही वार्डन तुरंत भाग लिया और वार्डन के पीछे पीछे टोनी और उसके साथी भी भाग लिए। सब वार्डन के कमरे में आ गए थे और वार्डन ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। टोनी ने वार्डन के कॉलर पकड़कर पूछना शुरू कर दिया। क्या था वो? मैं नहीं जानता। सच सच बता, क्या जानते हो तुम? तुम चारों में से कोई नहीं बचेगा और ना ही मैं। अबे वो है क्या? टोनी का गुस्सा अब चरम सीमा पर था। बताता हूँ, ये 5 साल पहले की बात है। तब भी इसी तरह रैगिंग होती थी, इससे भी ज्यादा। उस साल एक नया लड़का आया था, विकास नाम था। तरह तरह की रैगिंग की गई उसके साथ, इतनी बुरी रैगिंग कि शायद ही कभी किसी के साथ हुई हो। कमरा नंबर 13 उसी को अलर्ट था। उसी कमरे में उसको बाहर से बंद कर उसके कमरे की लाइट बंद कर दी गई। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। थोड़ी देर में डर की वजह से उसका हार्ट फेल हो गया। सुबह जब कमरा खुला तब उसकी लाश मिली। मामला आया गया हो गया, किसी को कोई सजा नहीं हुई। रैगिंग का मामला उठा ही नहीं। उसके बाद से कोई भी उस कमरे में नहीं रह पाया। विकास ने सबको मार दिया। तंग आकर 2 साल पहले इस कमरे के खिड़की और दरवाजे तोड़ दिए गए। ना रहेगा कमरा, ना कोई आकर रुकेगा। पर तुम लोगों ने दरवाजा तोड़कर उस खंडहर को फिर से कमरा बना दिया। ऊपर से तुम लोगों ने अमन के साथ जबरदस्ती रैगिंग की। अब वो पहले से ज्यादा गुस्सा और ताकतवर है और अब उसकी मृत्यु और अमन के रैगिंग में जो भी शामिल होगा मारा जाएगा। पर इससे पहले वार्डन कुछ और कह पाता। पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। फिर थोड़ी देर में वापस आई तो लाइट टिमटिमाने लगी। चारों घबराकर बाहर निकले तो सामने अमन खड़ा था, लेकिन अब उसके अंदर विकास की आत्मा थी। जॉनी ऊपर की ओर भागा और मयंक दूसरी तरफ। वार्डन और टोनी वहीं पर रह गए, लेकिन जॉनी ने जैसे ही दूसरी मंजिल पर कदम रखा, चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। देव का दरवाजा भी अपने आप खुल गया। देव ने बाहर निकलकर जब अमन को देखा तो उसके होश उड़ गए। अमन जॉनी के सामने खड़ा है, उसकी आंखों से खून निकल रहा है। इससे पहले देव कुछ कर पाता, अमन ने जॉनी के सिर को पकड़ा और इतनी तेजी से दबा दिया कि उसका सिर तरबूजे की तरह फट गया। इधर मयंक भाग रहा था कि तभी उसे उसका एक और साथी नजर आया जो बचाने की गुहार लगा रहा था। अपने दोस्त को इस तरह दर्द में तड़पता देखकर मयंक को तरस आ गया। उसे बचाने के लिए जैसे ही मयंक ने उसके घाव पर हाथ रखा, मयंक का दोस्त अमन में बदल गया और फिर अगले ही पल अमन ने अपना मुंह खोला तो अमन की आत्मा मयंक के सामने थी। मयंक अब जोर से तड़प रहा था।
लेकिन वो इस दर्द को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि देखते ही देखते मयंक का सिर्फ कंकाल ही बचा था। दूसरी तरफ वार्डन ने खुद को वापस अपने कमरे में कैद कर लिया था। उसके कमरे की लाइट डीम तेज होते होते अचानक चली गई। कुछ ही पलों में वापस आई। तब वार्डन को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वार्डन जैसे ही पलटा, उसकी चीख निकल गई। अमन ने वार्डन के होठ से अपने होठ लगाकर उसकी जिंदगी खींच ली और वार्डन कुछ ही क्षणों में बेजान सा जमीन पर पड़ा था। अजीब सी शक्तियां थी। अमन ने देव को छोड़कर बाकी सबको ऐसे सुला दिया जैसे कि वह बहुत गहरी नींद में हो। अब बस टोनी बचा था। टोनी भागकर छत पर पहुंच चुका था। टोनी के पीछे पीछे देव भी, पर अमन का शरीर उड़ता हुआ दूसरी तरफ से आया। टोनी को पकड़ा और अपने साथ कमरा नंबर 13 में ले गया। कुछ ही क्षणों में टोनी की घोटी घोटी सी चीख निकली। फिर कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। देव बस कान बंद करके टोनी की चीख सुन रहा था। सुबह अमन उसी कमरे में मिला। वह ऐसे आया जैसे रात में हॉस्टल में क्या क्या घटा उसे कुछ याद नहीं। सब उसे बाहर निकाल ही रहे थे कि तभी उसने एक कुटिल मुस्कान ली और धीरे से दीवार की तरफ देखकर कहा, रैगिंग करने वालों से मैं बदला लेता रहूंगा।